अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सारा कत्ल केस में मजीद नई डेवलपमेंट्स हुई हैं। जो मरकजी मुल्जिम हैं शाहनवाज अमीर, उनके वालिद जो सीनियर सहाफ़ी हैं अयाज अमीर साहब, उनको गुज़िश्ता रात अदालत ने पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, इस्लामाबाद पुलिस ने। और आज दोपहर उनको जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं इस्लामाबाद में, उनके रूबरू पेश भी कर दिया गया है। और आज जुडिशल मजिस्ट्रेट ने पुलिस की दरख्वास्त पर उनका एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए उनको पुलिस के हवाले कर दिया है। जी, पुलिस ने आज जो अदालत है उसके सामने ये मौक़िफ़ रखा है कि जो अयाज अमीर साहब हैं उनको शामिल तफ्तीश करना चाहते हैं, जिसकी एक बुनियादी वजह यह भी है कि अयाज अमीर साहब के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त आई है। वो दरख्वास्त है सारा इनाम के दो चचा हैं, उन्होंने एक दरख्वास्त दी है पुलिस को, जिसमें उन्होंने ये कहा है, ये इल्ज़ाम आयद किया है कि सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर भी मुलविस हैं उस मौके के अंदर। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि जो सीनियर सहाफ़ी हैं उनकी मर्ज़ी से या उन्होंने जो निकाह चकवाल के अंदर हुआ है शाहनवाज का और सारा का, वो करवाने में, ज़बरदस्ती निकाह करवाने में अयाज अमीर साहब का हाथ है। इस एक बुनियाद के ऊपर और साथ साथ इनको शामिल तफ्तीश करने के ऊपर आज पुलिस ने उनका रिमांड मांगा, जो अदालत ने दे दिया। अयाज अमीर साहब भी आज जब अदालत में पेश हुए तो उन्होंने भी अदालत के सामने कुछ बातें की। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि जो पुलिस है, पुलिस को इतला वाक़े की, जो ये वाक़या हो चुका था, उसके बाद सबसे पहले अयाज अमीर साहब ने खुद दी। और साथ साथ पुलिस को जो एड्रेस था, जैसा कि रिपोर्ट हुआ है टीवी के ऊपर, आपने भी देखा होगा कि अयाज अमीर साहब ने अदालत को ये बताया कि जो एड्रेस था उनके फार्म हाउस का, क्योंकि दूर अफ्तादा इलाके में ये फार्म हाउस है, वहाँ का एड्रेस भी उन्होंने समझाया पुलिस को। और साथ साथ आज एक और अहम बात अयाज साहब ने की है कोर्ट रूम में। उन्होंने ये कहा है कि जो सारा है, सारा जो मकतूला है, उनसे अयाज अमीर साहब ने खुद पूछा भी था कि क्या आपको मालूम है कि शाहनवाज अमीर इससे पहले भी शादियां कर चुका है, और क्या आपको ये भी मालूम है कि ये नशे का भी आदी है। जिस पर बकौल अयाज अमीर साहब के सारा ने जवाब में ये कहा कि अंकल, शाहनवाज अमीर दिल का बहुत अच्छा है। ये आज का बयान है अयाज अमीर साहब का, जो उन्होंने अदालत के सामने रखा। ताहम पुलिस ने उनको शामिल तफ्तीश करने के लिए जब इस्तदा की रिमांड देने की, तो अदालत ने एक रोज़ा उनका रिमांड मंजूर कर लिया है। और अब शाहनवाज अमीर और अयाज अमीर साहब दोनों को कल जो है वो दोबारा से पेश किया जाएगा अदालत के सामने, क्योंकि शाहनवाज अमीर को गुज़िश्ता रोज़ 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया था, जबकि उनके वालिद सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर को आज एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया है। और ये एक काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट इस तरह भी है कि अयाज अमीर साहब खुद ये बता भी चुके हैं पुलिस को, और पुलिस भी इस बात को कंफर्म कर चुकी है कि वाक़या जो हुआ है, कत्ल का जो वाक़या हुआ है, इसकी इतला सबसे पहले पुलिस को भी अयाज अमीर ने ही दी है। तहम अब क्योंकि मकतूला के जो वर्सा हैं या उनके जो चचा हैं, उनकी जानिब से जो दरख्वास्त आई है उसको मद्देनज़र रखते हुए शायद पुलिस उनको शामिल तफ्तीश करना चाहती है। दूसरी जानिब कुछ हमारी अपनी भी मालूमात हैं जो हम तक पहुँची हैं बावसूख ज़राए से। उसके मुताबिक अयाज अमीर साहब पर जो ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि वो शामिल थे इस निकाह में, और उनकी मर्जी से या उनकी ईमा पर यह निकाह हुआ, ये निकाह अयाज शाहनवाज अमीर ने सारा के साथ ज़बरदस्ती किया। बहरहाल जो हमारे ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि अयाज अमीर साहब को निकाह होने से पहले तक उसका पता भी नहीं था, हालांकि वो निकाह में शामिल भी नहीं थे। जी हाँ, ये निकाह चकवाल शहर में शाहनवाज के एक दोस्त के घर पर हुआ था, जहां पर अयाज अमीर साहब खुद मौजूद नहीं थे और उन्हें उस वक्त तक मालूम भी नहीं था। ताहम 2 रोज़ के बाद शाहनवाज ने अपने वालिद को बता दिया था। दूसरी एक और अहम बात, आज मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर और मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर भी ये चल रही है कि शायद जो सारा इनाम है उनको शाहनवाज अमीर की शादियों के बारे में मालूम नहीं था, या उनको जो नशे में वो रहते हैं, जो नशे के आदी हैं, उसकी भी खबर सारा को नहीं थी। बहरहाल हमारी इतलात के मुताबिक ये बात भी गलत है, ये खबर गलत है। सारा को बिल्कुल मालूम था शाहनवाज अमीर की शादियों का, और उसको ये भी मालूम था कि ये शराब नोशी जो है वो करता है और बाकायदगी के साथ करता है। उसके बावजूद सारा ने उसके साथ शादी की। बताते यही है ज़राए कि जो सारा थी वो
बेशक एक वेल सेटल्ड थी अपनी लाइफ में और प्रोफेशनली काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल खातून थी, और अब वो चाहती थी कि वो एक सेटल डाउन हो जाए। हमने देखा है, एक ट्वीट सामने आया है महर बुखारी जो कि ख़ुद को बता रही हैं कि वो सारा के साथ कनाडा में गालिबन पढ़ती भी रही हैं किसी यूनिवर्सिटी में, और उनके मुताबिक भी सारा काफ़ी सक्सेसफुल एक खातून थी और सारी ज़िंदगी वो मेहनत से एक मकाम पर पहुंची और अब आकर वो सेटल होना चाहती थी। और बहरहाल बदकिस्मती उसकी कि वो ऐसे शख्स के साथ सेटल हुई जिसने उसको हमेशा के लिए जो है वो अब इस दुनिया से रुखसत कर दिया है। एक जो बताते हैं दोस्त हमारे कुछ ज़राए, वो ये बताते हैं कि सारा चाहती थी कि उसका जो लाइफ पार्टनर हो वो एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी का बंदा हो, स्ट्रांग पर्सनैलिटी, और यही चीज़ शायद उसको मुतासिर की है शाहनवाज अमीर से शादी करने में। जो दूसरी कुछ मज़ीद डेवलपमेंट्स हमारे सामने आई हैं आज, वो ये हैं कि कुछ जगहों पर यह भी चल रहा है कि इनकी मुलाकात जो है या इनकी जो पहली बात है वो सोशल मीडिया पर हुई थी। ये बात काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ मिसिंग है। वो ये है कि ये दोनों एक साथ एक स्कूल में पढ़ते भी रहे हैं। गालिबन इस्लामाबाद का हेड स्टार्ट स्कूल था जहां पर ये दोनों क्लास फेलो रहे हैं, स्कूल फेलो रहे हैं, और उसके बाद इनका जो राब्ता है वो टूट चुका था। बहरहाल शादी से कुछ अर्सा कबल ही इनका राब्ता दोबारा से बहाल हुआ, और उसके बाद जब ये पाकिस्तान आई इनका राब्ता होने के बाद, तो उसके अगले ही रोज़ चकवाल में इनका निकाह हुआ, और उस निकाह के अगले रोज़ 1 या 2 रोज़ के बाद दोबारा से ये अबू धाबी मिडल ईस्ट के अंदर दोबारा यहाँ से रवाना हो चुकी थी अपनी जॉब के सिलसिले में। उसके बाद भी 1 या 2 दफ़ा ये वापस आई हैं, लेकिन ज़्यादातर इनका वक्त जो है वो UAE में ही गुजरता था। और एक और जो हमें बात मालूम हुई है, जो शाहनवाज के कुछ करीबी लोग हैं उनका ये मानना था कि शाहनवाज अमीर को एक गाड़ी पसंद आई थी और वो गाड़ी खरीदना चाहते थे, ताहम उनके पास इतने वसाइल नहीं थे, फाइनेंशियली वो इस अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे कि गाड़ी परचेज करना। और उन्होंने इस बात का जिक्र बरमला कई दोस्तों से अपने किया है, और उन्होंने इस बात के हवाले से लोगों को ये भी बताया कि उनको एक गाड़ी पसंद आई है, वो गाड़ी लेना चाहते हैं। और इस पर हमें जो मालूम पड़ा है, उनकी नज़र थी सारा के पैसों पर, जो उनको मालूम था कि सारा के अकाउंट में है, और वो ये चाहते थे कि सारा के पैसों से वो गाड़ी ली जाए। बहरहाल बताया यही जा रहा है कि उन्होंने एक गाड़ी खरीदी भी, और वो गाड़ी जबकि सारा के पैसों से खरीदी गई थी, लेकिन धोखा से उन्होंने अपने नाम रखी। जो एक बुनियादी वजह भी बताई जा रही है, इनका जो तनाज़ा खड़ा हुआ है, जो इनकी जो झगड़ा हुआ है, उसकी एक बुनियादी वजह यही बताई जा रही है। जहाँ तक बात है शादियों की, तो ये पहले से ही सारा को मालूम था, और हमें तो ये भी मालूम हुआ है कि सारा ने अपनी फैमिली को भी आगाह कर दिया था, अगरचे कि शादी या निकाह से पहले उनकी फैमिली को भी मालूम नहीं था। बहरहाल निकाह के बाद शाहनवाज ने अपने वालिद अयाज अमीर और सारा ने अपने घर वालों को इतला ज़रूर कर दी थी, और यह भी मालूम हुआ है कि सारा के शायद जो घर वाले थे वो इस बात पर नाला थे और उससे नाराज़ भी थे। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी थी इस वजह से कि शायद उसके घर वाले इस शादी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। बहरहाल ये एक चीज़ है, कुछ ख़बरें हैं जो अमूमी तौर पर आज हम देख रहे हैं मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इवन के जो आपका ट्रेडिशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वहाँ पर भी गलत रिपोर्ट हो रही हैं। एक और चीज़ जो काफ़ी हम देख रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर चल रही है कि जो शाहनवाज हैं उनके चचा और उनकी चची के हवाले से मेरी जो इतलात हैं उसके मुताबिक अयाज अमीर साहब के और कोई भाई हैं ही नहीं। एक उनके भाई थे जिनका नाम चौधरी असलम बताया जाता है, और मेरी इतलात के मुताबिक उनकी जो डेथ है वो आज से एक तवील अरसा पहले हो चुकी है, तकरीबन 20-25 साल पहले उनकी शादी हो चुकी है, उनकी जो डेथ है वो हो चुकी है, माजरत चाहता हूँ। और साथ साथ ये भी बताया जाता है कि जो वो थे इनके बड़े भाई, जो कि एक दफ़ा इलेक्शन में भी खड़े हुए थे, गालिबन 1970 की जो असेंबलीज थी, जो 1970 के जो इंतखाबात थे, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर वो MPA का इलेक्शन उन्होंने कॉन्टेस्ट किया था, और उनके वालिद ने MNA का इलेक्शन चकवाल से कॉन्टेस्ट किया था, जबकि उनके वालिद तो जीत चुके थे, लेकिन इनको शिकस्त हुई थी। चौधरी असलम जो कि भाई हैं अयाज अमीर के बड़े भाई थे, जिनकी बाद में बताया यह जाता है कि वो बीमार हुए और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। और जो आजकल खबरें चल रही हैं कि अयाज अमीर साहब के कोई भाई हैं जो शाहनवाज के चचा और उनकी कोई चची हैं, उनको भी नामजद किया गया है, उनको भी केस में शामिल किया गया है।
बहरहाल हमारी इतलात के मुताबिक तो उनका ना कोई चचा है ना कोई चची हैं, कोई रिश्तेदार हो तो वो अलग बात है। ये आज की जो डेवलपमेंट्स हैं हमारे सामने आई हैं। एक बात यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगा कि अयाज अमीर साहब एक सीनियर सहाफ़ी हैं और तमाम उम्र उन्होंने सहाफ़त में अपना एक नाम कमाया है। इवन सियासत में वो रहे हैं, सियासत में भी एक तवील अरसे से मुख्तलिफ सियासी जमातों से उनकी वाबस्तगी रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी वो काफ़ी रहे हैं एक अरसे तक, और इवन के बेनज़ीर भुट्टो के काफ़ी करीब रहे हैं। उसके बाद 1996-97 में उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ज्वाइन की और एक दफ़ा वो इलेक्ट हुए वहाँ से MPA 2 साल के लिए, जो कि उन्होंने बाद में मुस्ताफ़ी भी हो गए थे अपनी उस सीट से। और उसके बाद 2002 के जो इंतखाबात थे उनमें भी अयाज अमीर साहब मुस्लिम लीग नवाज़ के जो टिकट है उसके ऊपर MNA का इलेक्शन उन्होंने लड़ा था, ताहम उनको हार हुई थी उस इलेक्शन के अंदर, और 2008 में दोबारा से वो MNA इलेक्ट हुए थे PMLN के टिकट पर, और ये उनका सियासी करियर है। उसके बाद 2013 के इंतखाबात में अब लोग ख़बरें बना रहे हैं, बता रहे हैं, कुछ शेयर कर रहे हैं कि शायद उनका कोई एक वाक़या हुआ था, एक खातून के साथ जोड़ा जा रहा है, उस वजह से शायद PMLN ने उनको टिकट नहीं दिया था। ये एक मन घड़त खबर है। बेशक अयाज अमीर साहब या उनका बेटा जो है, उनके बेटे से एक बहुत बड़ा गुनाह हुआ है और उसकी सज़ा भी उनको मिलनी चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि अब जो गुनाह बेटे ने किया है उसकी सज़ा उसके बाप को भी दी जाए, जो कि एक बिल्कुल बेबुनियाद सी बात है। लेकिन अब उसको बार बार मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या इवन मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक है उस पर भी नशर किया जा रहा है कि उस एक वाक़े की वजह से उनको PMLN ने 2013 के इंतखाबात में टिकट नहीं दिया था, जबकि ये वजह नहीं है। मेरी अपनी कई जो बावसूख ज़राए हैं उनसे बात हुई है, उन्होंने मुझे खुद बताया कि ये वजह नहीं थी। वजह सिर्फ ये थी कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर तनकीद करते थे, बकौल मुस्लिम लीग नून के लोगों के बेजा और बिलाजवाज़ तनकीद करते थे, और यही वजह हुई कि उनको PMLN ने टिकट नहीं दिया। और इसकी कुछ पर्टिकुलर जो रीज़न्स हैं वो ये हैं कि अयाज अमीर साहब ने MNA होते हुए इमरान खान की तारीफ में कुछ कालम लिखे और अपनी ही पार्टी की आदत के खिलाफ उन्होंने कुछ कालम लिखे, जो एक बड़ी वजह बनी उनका और पार्टी की जो दूरियां हैं उसकी। और उसके बाद फिर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो शुरू से नरम गोशा तो रखते थे, फिर मालूम ये पड़ा कि शायद वो अपने बेटे शाहनवाज को ही इसमें लॉन्च भी करना चाहते हैं। बहरहाल वीडियो काफ़ी तवील हो गई है। अयाज अमीर साहब कौन हैं, इनका ताल्लुक़ किस ख़ानदान से है, इनके वालिद कौन हैं, ये एक अपनी तारीख रखते हैं। इसके हवाले से एक अलग से वीडियो करेंगे और आपको बताएंगे इस ख़ानदान के बारे में, इनके अयाज अमीर साहब के जो वालिद थे उनके बारे में, इनके भाई और ख़ुद अयाज अमीर साहब, और उसके बाद इनके साहबजादे के बारे में। वो वीडियो अलग से आपको उसमें जो हक़ाइक़ हैं वो रखेंगे, और जो चीज़ें मिस रिपोर्ट हो रही हैं उनको भी आपके सामने रखेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।